जग्गू बेटा, सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। क्या तुमने स्कूल नहीं जाना आज? नहीं मम्मा, अभी तो मेरी 5 छुट्टियां बाकी हैं। लेकिन बेटा, चिड़िया का बेटा कुकू बैग उठाकर कहाँ जा रहा था? मैं अभी अभी उसे देख कर आई हूँ। मम्मा, वो अपनी मौसी के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है। शायद वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा हो। हाँ, शायद कुकू अपनी मौसी के पास ट्यूशन पढ़ने ही जा रहा होगा। गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा हमेशा झूठ बोलता। वो स्कूल ना जाने का कोई ना कोई बहाना बनाता और उसकी माँ गौरी कवि जग्गू की बातों का यकीन मान लेती। 2-4 दिन घर रहने के बाद जग्गू कौवा घर से स्कूल जाता है, लेकिन रास्ते में चाचा छमछम के झूले पर जाकर झूले लेने लगता है। तोता कहीं जा रहा था, वो जग्गू कौवे को देखकर वहाँ आ जाता है। जग्गू बेटा, क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? सभी छोटे पक्षी स्कूल के हैं, लेकिन तुम यहाँ झूले ले रहे हो। अंकल तोते, मुझे स्कूल से छुट्टी हो गई। मेरी टीचर को बहुत तेज बुखार था, इसलिए टीचर ने मुझे छुट्टी कर दी। जग्गू बेटा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ। तोता उड़ता है और गौरी कवि के पास जाता है। गौरी बहन, तुम्हारा जग्गू कहाँ है? भाई, वो तो सुबह से स्कूल गया हुआ है। नहीं गौरी बहन, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। तुम्हारा बेटा जग्गू चाचा छमछम के झूले पर झूले ले रहा है। इस जग्गू ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। आ ले एक बार, मैं पूछती हूँ उसे। जग्गू जानता था कि तोते अंकल ने उसकी मम्मा को बता दिया होगा, इसलिए जग्गू सीधा कुकू के पास जाता है और कुकू से कहता है, कुकू कुकू, मेरे साथ चलो और मेरी मम्मा से कहो कि हमें आज स्कूल से छुट्टी थी। ना भाई जग्गू, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं क्यों झूठ बोलूँ तुम्हारी मम्मा से? देखो, मेरे पास एक सिक्का है। अगर तुम मेरी मम्मा से ऐसे कहो तो मैं तुम्हें अपना सिक्का दे दूँगा। कुकू भी छोटा था, वो जग्गू की बातों में आ जाता है और मान जाता है। कुकू जग्गू से एक सिक्का ले लेता है और जग्गू के साथ उसके घर जाता है। जग्गू बेटा, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए थे? कहाँ थे तुम आज? जल्दी जल्दी से कुकू बोलता है। आंटी आंटी, हमें तो आज स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए मैं और जग्गू दोनों चाचा छमछम के झूले पर झूले लेने चले गए थे। तो और क्या मम्मा, मैं तो स्कूल गया था, लेकिन तोते टीचर को बुखार हो गया और हमें छुट्टी हो गई। वो बड़ी चोंच वाला तोता हमेशा मेरे बेटे की बुराइयां करता है। अच्छा ठीक है, चलो मेरा बेटा हाथ धोकर खाना खा लो। जग्गू कुकू को आँख का इशारा करता है और कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, जग्गू ने आपको एक सिक्का दिया या 100 सिक्के देता? आपने झूठ क्यों बोला? सॉरी मम्मा, मैं झूठ बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जग्गू ने मुझे लालच दिया। मैंने सोचा मैं एक सिक्के से लॉलीपॉप खाऊंगा, इसलिए मैं मान गया। मेरे बेटे, याद रखना, कभी भी जीवन में झूठ मत बोलना, चाहे कोई कितना भी लालच दे। ठीक है मम्मा, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वैन वाले अंकल, कल मुझे लेने मत आना, क्योंकि कल मैं अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कल दूसरे रास्ते से चला जाऊँगा। जग्गू वैन वाले अंकल से झूठ बोलता है और घर चला जाता है। दूसरी सुबह गौरी कवि वैन का इंतजार कर रही थी। 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक वैन नहीं आई थी। ये आज वैन वाला क्यों नहीं आया? 8 बजे तो स्कूल लग जाता है। जग्गू फिर से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, वैन वाले अंकल की दादी मर गई थी, इसलिए आज वैन वाला अंकल नहीं आएगा। जग्गू बेटा, आज फिर आपको छुट्टी करना पड़ेगी। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको स्कूल छोड़ आती। मम्मा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि आज वैन ही नहीं आएगी, इसलिए आज तो मेरी छुट्टी पक्की हुई। मैं जा रहा हूँ मम्मा, बाहर खेलने। बाय। हर रोज नया झूठ। जग्गू को तो झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ी थी, वो हर वक्त अपनी मम्मा से झूठ बोल। वक्त गुजरता गया, सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते रहे और जग्गू कौवा
आवारा फिरने में समय ज़ाया करता रहा। हाँ तो बच्चों, आप सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? हम सब एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं टीचर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हम सब तैयार हैं। चक्कू कौवा आज फिर नहीं आया। मैंने उसे एग्ज़ाम्स का बताया था। कुकू बेटा, आप जाते हुए जग्गू के घर बता जाना कि कल से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है तोते टीचर, मैं जाता हुआ बता दूंगा। कुकू घर जाते हुए जग्गू के घर रुकता है। जग्गू जग्गू, पता है कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। कुकू की बात सुनकर जग्गू बहुत ज़्यादा डर जाता है। इतनी जल्दी? मैं तो समझा था अभी 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम्स होंगे। कुकू कुकू, अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा और मम्मा से भी झूठ बोलता रहा। माफ़ करना जग्गू दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू अपनी पढ़ाई शुरू करता है। वो सारी रात पढ़ता रहता है। कबूतर का बेटा कीकी भी अपने घर में बैठा पढ़ रहा था। हरे तोते का बेटा छोटा मिठू भी दिल लगाकर पढ़ रहा था। बुलबुला पढ़ने के बाद सो गया था। जग्गू कौवा किताब खोलकर बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से पढ़ना शुरू करे, क्योंकि उसने तो पूरा साल किताब खोलकर भी नहीं देखी थी। जग्गू बेटा, क्या बात है, आज बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हो? हाँ मम्मा, कल से मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए। मुझे विश्वास है मेरा बेटा मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा। मेरा बेटा पहली पोजीशन लेगा पूरी क्लास में। पास हो जाऊं तो बड़ी बात है, पोजीशन कहाँ से मिलेगी? जग्गू खुद से बात करता है। जग्गू की मम्मा सो जाती है और थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी किताब के ऊपर सर रखकर सो जाता है। एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। सभी पक्षी अपना अपना पेपर लिख रहे थे, लेकिन जग्गू कौवा मुंह में पेंसिल लिए इधर उधर देख रहा था। कुकू कुकू, घोंसला कांटेदार पेड़ पर बनाते हैं या पत्तों वाले पेड़ पर? कुकू, मुझे बताओ। जग्गू, उठो यहाँ से, चलो वहाँ पीछे जाकर बैठो। ना खुद पेपर लिख रहे हो और ना दूसरों को लिखने दे रहे हो। जग्गू कौवा तो एक सवाल का जवाब भी नहीं लिख पाता और सफ़ेद पेपर वापस दे देता है। 2 दिन बाद एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट था। स्कूल में सभी छोटे पक्षियों के मम्मा पापा को बुलाया जाता है। सभी पक्षी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा फेल हो जाता है। गौरी बहन, माफ़ करना, सभी छोटे पक्षियों ने अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन आपका बेटा जग्गू तो पास भी ना हो सका। जग्गू बेटा, देखो, आपकी वजह से मुझे सबके सामने कितना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। अगर आपने भी दिल लगाकर पढ़ा होता और अच्छी पोजीशन ली होती तो आज मेरा सर फख्र से बुलंद होता। मम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। ऐसे जग्गू कौवे को सभी के सामने खुद तो शर्मिंदा होना पड़ता ही है, साथ साथ वो अपनी मम्मा को भी शर्मिंदा करता है। प्यारे दोस्तों, पढ़ने के टाइम पर पढ़ो और खेलने के टाइम पर खेलो, क्योंकि अगर दिल लगाकर पढ़ोगे तो कल आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके मम्मा पापा को आप पर गर्व होगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपने प्यार, मोहब्बत और नेकी से हम किसी भी बुरे पक्षी का दिल जीत सकते हैं। कैसे, आइए इस कहानी में जानते हैं। रानो चिड़िया का घोंसला बहुत पुराना हो गया था और अब रानो चिड़िया के घोंसले के आसपास ना तो फलदार पेड़ थे और ना ही दाना, इसलिए रानो चिड़िया वहाँ से परावास करने का सोचती है। चलो मेरे बच्चों, आज हमें जंगल की दूसरी तरफ जाना है। आज मैं आपको नया जंगल दिखाऊंगी। नए जंगल का सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के दूसरे कोने में पहुँच जाती है। बच्चों, देखा, यहाँ कितने ज़्यादा फलदार पेड़ हैं। यहाँ हमें फल भी आसानी से मिल जाएंगे और दाना भी। मम्मा, क्या नदी भी पास ही है?
हाँ बेटे, यहाँ से थोड़ी ही दूर नदी है, आप यहाँ बैठो और मैं घोंसला बनाने के लिए कोई मजबूत डाल देखती हूँ। अपने बच्चों को वहाँ बिठाकर मम्मा चिड़िया थोड़ा आगे जाती है। मम्मा चिड़िया एक बड़े और मजबूत पेड़ का चुनाव करती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, गुड़िया और कुकू, यहाँ आ जाएं। आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उठते हैं और अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। मम्मा, क्या इस पेड़ पर हम अपना घोंसला बना रहे हैं? हाँ गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठें और मैं घोंसला बनाने का काम शुरू करती हूँ। मम्मा चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करती है और घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। जंगल के उसी हिस्से में एक भालू कौवा भी रहता था जो अपने घोंसले में सोया हुआ था। चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनकर कालू कौवा उठ जाता है। ये कौन है? ये आवाज़ किसकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे आसपास घोंसला बना रहा है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे चिड़िया घोंसला बनाती हुई दिख जाती है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। ना भी ना, ये नहीं चलेगा। ये जंगल, ये फल, ये पेड़, ये दाना मेरा है। मैं किसी दूसरे पक्षी को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देता। कौवे भैया, हम पक्षी तो मिलजुल कर खुश रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर आप अकेले क्यों रहना पसंद करते हैं? अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मुश्किल वक्त में आपका साथ दूँगी। ना मुझ पर कभी मुश्किल वक्त आया है और ना मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। उठाओ अपने तिनके, अपने बच्चों को लो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन कौवे भैया, अब तो मैंने अपना घोंसला बना लिया है, मैं तो अब इसी घोंसले में रहूँगी। हाँ, रही बात दाने और फल की, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से दाना और फल नहीं खाऊंगी। मैं अपने बच्चों का दाना और फल दूसरे जंगल से ले आऊँगी, ये मेरा वादा रहा। अगर मैंने तुम्हें आसपास के पेड़ों से फल तोड़ते देखा या कोई दाना खाते तो मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, भूलना ना। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम पर नजर रखूंगा। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन मम्मा, हम खाएंगे क्या? मेरी बेटी, आप अभी छोटी हो, आप नहीं समझोगी। बच्चों, हम नए हैं, इसलिए ये कौवा हमसे नफरत कर रहा है। जब हम 2-4 दिन यहाँ रहेंगे तो ये कौवा खुद ब खुद हमारा दोस्त बन जाएगा और हमारे साथ मिलजुल कर रहेगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही उठकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और रानू चिड़िया को देखने लगता है। अगर इसने एक भी दाना खाया या कोई फल तोड़ा तो मैं इसे अभी के अभी यहाँ से भगा दूंगा। कौवा ऐसे सोचता है। बच्चों, आप घोंसले में बैठें, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मुझे थोड़ी दूर जाना होगा, चिंता ना करना, मैं जल्द लौट आऊँगी। अपने बच्चों से ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया घोंसले से निकलती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ, चली गई, आज तो चली गई। उसने अपना वादा पूरा किया। आसपास फल ही फल हैं, लेकिन उसने एक भी फल नहीं तोड़ा। वो वादे की पक्की निकली। कौवा एक मीठा सेब खाता है और वापस जाकर अपने घोंसले में सो जाता है। मम्मा चिड़िया की मुश्किल अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसे दाना लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लेती है। मकई का दाना खाकर मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। आज तो मुझे मकई का दाना मिला है। 1-2 दिन की बात है, जब कौवा मेरा दोस्त बन जाएगा तो मेरे बच्चे भी मीठा फल खाया करेंगे। मुझे विश्वास है कि कौवा मेरा दोस्त ज़रूर बन जाएगा। मम्मा चिड़िया दाना लेकर वापस घर की तरफ उड़ती है। वो रास्ते में कालू कौवे के पास रुकती है। कौवे भैया, आप तो दिन में भी सोए हुए हैं। दिन तो काम करने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं। उठे, ले मकई का दाना खा ले। मीठी मकई है, बहुत नरम है, खाओगे तो मीठे फल को भूल जाओगे। कौवा नींद से उठता है। अभी अभी मैंने मीठा सेब खाया है, भूख तो नहीं है, लेकिन एक दाना खा लेता हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि इसके बदले में तुम मेरे पेड़ों से कोई फल तोड़कर खा लो।
मैं इसकी इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। कवे भैया, मैंने वादा किया है कि जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे मैं एक फल या एक दाना भी यहाँ से नहीं खाऊंगी। कवे को मकई का दाना देकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है और अपने बच्चों को जी भर के दाने खिलाती है। ये दाना तो बहुत मज़े का है। मकई का दाना मैंने तो पहली बार खाया है। सच में ये तो फल से ज़्यादा मज़े का है। चिड़िया ने ठीक कहा था। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को लेकर लेट जाती है। सो जाओ मेरे चांद सितारों, सो जाओ मेरे चांद सितारे, सो जाओ। मम्मा चिड़िया लोरी सुनाती है और अपने बच्चों को सुला देती है। अचानक मम्मा चिड़िया का ध्यान कालू कौवे के पेड़ की तरफ जाता है। कालू कौवे के पेड़ पर एक खतरनाक सांप चढ़ रहा था। नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। ये सांप तो कौवे को जिंदा खा जाएगा। मुझे कौवे को बचाना होगा। रानो चिड़िया जल्दी से उठती है और सांप से पहले ही कालू कौवे के घोंसले के पास जाकर शोर मचाना शुरू करती है। कौवे उठो कौवे, सांप तुम्हारे पेड़ पर सांप है, तुम्हारे पेड़ पर सांप है। शोर सुनकर कालू कौवा जल्दी से उठता है, इधर उधर देखता है। उसकी नजर सांप पर पड़ती है। बचाओ सांप, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। ऐसे शोर करते हुए कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। भाग गया कौवा। चिड़िया ने कौवे को बचा लिया। अगर ना भागता तो आज मैं पेट भर कर मांस खाता कालू कौवे का। रानो चिड़िया कौवे को अपने घोंसले के पास ले जाती है। आप शांत हो जाएं, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब आप सुरक्षित हैं। हम सांप से बहुत दूर हैं। मैंने अपने पेड़ के नीचे कांटे लगाए हुए हैं। अगर सांप इस तरफ आया भी तो ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। ये सुनकर कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी मीठा फल तोड़ कर लाऊं। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, अब तो रात है, सुबह होगी तो मीठे फलों से सुबह का नाश्ता करेंगे। अब आप मेरे घोंसले में सो जाएं और मैं यहाँ डाल पर सो जाती हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चों के साथ घोंसले में लेटकर सो जाता है और रानो चिड़िया पेड़ की डाल पर। सुबह जब गुड़िया की आंख खुलती है तो कालू कौवे को अपने घोंसले में सोया हुआ देखकर डर जाती है। मम्मा कौवा, हमारे घोंसले में कौवा, हमें कौवे से बचाएं। गुड़िया का शोर सुनकर वो सब उठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब ये कौवा अंकल हमारे दोस्त हैं और हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। मैंने कहा था ना कि थोड़े दिनों बाद ये कौवा हमारा दोस्त बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिर कालू कौवा तेज़ी से एक सेब के पेड़ की तरफ जाता है और एक मीठा सेब लाकर गुड़िया को देता है। ये रहा आपका नाश्ता चाचा कालू की तरफ से। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।